दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित जो 50 प्रश्न पूछे गए थे व्यापम और पीएससी के द्वारा, उसको आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और जितने भी नए दोस्त हैं वो लोग भी हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि इसी प्रकार से जितने भी वीडियो आप लोगों तक अपलोड होगा वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? इंद्रबल, उदयन, महाशिवगुप्त, तीवरदेव। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयन ये प्रथम शासक थे, लेकिन जो इंद्रबल है वो यहाँ पर इसका संस्थापक था। पांडुवंश का संस्थापक कौन था? इंद्रबल था। और उदयन है वो प्रथम शासक है। दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, पांडुवंश की कौशल शाखा का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए उदयन है, जो कौशल शाखा के संस्थापक के रूप में थे, और जो पांडुवंश के संस्थापक थे वो इंद्रबल थे, है ना। इंद्रबल पांडुवंश के स्थापक थे, लेकिन कौशल शाखा में, कौशल राज्य में वहां पर उदयन इसकी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, उसको आप लोगों को पढ़ के उसमें से सही और गलत को पहचानना है। उसके बाद जो कूट में दिया है उसको आप लोगों को ऑप्शन के थ्रू बताना है। तो देखिए, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरभपुरी शासकों ने बनाया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर पांडुवंश ने सिरपुर के मंदिर, जो लक्ष्मण मंदिर है, उसको बनवाया था। दूसरा है, प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल प्राचीन समय में बस्तर को चक्रकोट के नाम से जाना जाता था। और तीसरा है, भोरमदेव मंदिर शिलालेख फड़ी नागवंश से संबंधित है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। भोरमदेव मंदिर है वो जो वहाँ पर जो शिलालेख है वो फड़ी नाग से संबंधित है, उसके साक्ष्य मिले हैं। किसके? फड़ी नागवंश के साक्ष्य वहाँ पे भोरमदेव शिलालेख है, वहाँ पे ये प्राप्त हुए। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है और एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर से मर के मारा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासन काल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया था? तो कौन, किस राजवंश के द्वारा यहाँ पर सिरपुर लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पांडुवंश, सरभपुरी वंश, नल वंश और राजर्षि तुल्य वंश। तो कौन है इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। पांडुवंश ने यहाँ पर सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण किया था और लाल ईंटों से बनवाया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में प्रमुखतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तो कौन सा वस्तु है जिसका उपयोग करके लक्ष्मण मंदिर को बनाया था? तो सीमेंट का उपयोग किया गया था, ईंट का उपयोग किया था, लकड़ी, मिट्टी, इनमें से कौन से चीज़ का किया था? तो ईंट से, लाल ईंट के पत्थरों से यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया था। 2019-20 में ये क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो प्राचीन इतिहास है वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन किया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान पर स्थित है? रायपुर में, बिलासपुर में, सिरपुर में, रतनपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरपुर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मोखरी राजकुमारी वास्ता से विवाह किया था? तो कौन से शासक थे दोस्तों पांडु वंश के जो राजकुमारी वास्ता से विवाह किया था? तीवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, हर्षगुप्त ने राजकुमारी वास्ता से विवाह किया था। सीजीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस राज्य के प्राचीन पांडुवंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो कौन से राजा थे दोस्तों जो कोसलाधिपति की उपाधि धारण किए थे? उदयन, तीवरदेव, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त। तो कोसलाधिपति की उपाधि किसने किया था? ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, तीवरदेव। इसने कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तीवरदेव, नन्नराज, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त। तो कौन थे पांडु वंश के शासक? वो तीवरदेव थे। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना, जिसने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2017 महालेखपाल में इस क्वेश्चन को पूछा गया था।
सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? कौन से धर्म को मानने वाले थे? कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन। बौद्ध धर्म को, वैष्णव धर्म को, शैव धर्म को, जैन धर्म को। तो यह ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शैव धर्म का अनुयायी था कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन। अगला क्वेश्चन देखिए, तीवरदेव कौन से धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, शाक्त धर्म का, जैन धर्म का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वैष्णव धर्म का अनुयायी था कौन? तीवरदेव, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 12वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसको 6 बार पूछा जा चुका है, 4 बार पीएससी के द्वारा और 3 बार व्यापम के द्वारा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2016 में इसको भी वेयर हाउस में भी पूछा गया है व्यापम के द्वारा। तो देखिए, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसोंग, जो चीनी यात्री है ना हेनसोंग, वो इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को भेंट दी थी? कौन से शताब्दी में यहाँ पर उसने भेंट दिया था? जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उसने यात्रा करने आया था, तो कौन से स्थान में उसने भेंट दिया था, ये पूछा है। तो सिरपुर में, मल्हार में, रतनपुर में, खल्लारी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सिरपुर में। और ये कब आया था दोस्तों भारत में? ये 619 ईसा पूर्व में यहाँ पर आया था ये, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री हेनसोंग की सिरपुर यात्रा की थी, कब की थी? चीनी यात्री हेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6ठी सदी में, 8वीं सदी में। तो कौन से शताब्दी में किया था इसने? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 7वीं शताब्दी में इसने किया था, 639 ईस्वी में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पांडुवंश शासक ने के समय हेनसोंग सिरपुर आया था? तो कौन सा शासक था उस समय पांडुवंश में जिस समय हेनसोंग चीनी आते थे, वो छत्तीसगढ़ आए थे? तो महाशिवगुप्त, तीवरदेव, हर्षगुप्त, चंद्रगुप्त। तो उस समय के शासक कौन थे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाशिवगुप्त। 2019 में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी इतिहासकार हेनसोंग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल का यात्रा की थी? कौन से स्थान का यहाँ पर उसने यात्रा की थी? मल्हार, जांजगीर, दमऊधारा, तेलाग्राम और गिरौदपुरी। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मल्हार में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की हेनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की? सिरपुर, कबीरधाम, अंबिकापुर, अहिवारा, रायगढ़। तो कौन से स्थान में, महासमुंद जिले के कौन से स्थान है जो जहाँ पर हेनसोंग जो चीनी यात्री थे वो उसने यात्रा की थी? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सिरपुर में, है ना। 2014 में इसको पूछा भी गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने प्रकार से यहाँ पर चीनी यात्री है ना, उसको पूछा जा रहा है। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग रट्टा मार लीजिएगा ही। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा गया है? कौन सा इतिहासकार है जो स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है? कौन से शासन को? ये चीज पूछा। तो महाशिवगुप्त के समय को, चंद्रगुप्त के समय को, बाण वंश काल को और नन्नदेव काल को। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए है, महाशिवगुप्त काल है, उस समय को स्वर्णिम काल के रूप में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां नंबर का क्वेश्चन, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त संबंधित था? कौन से प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त संबंधित था? क्या राजा ऋषितुल्य वंश से, या सोमवंश से, या फिर पांडुवंश, या फिर नलवंश से? तो जो महाशिवगुप्त है वो कौन से वंश से आते थे? तो पांडुवंश से आते थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? मैकल क्षेत्र मतलब कवर्धा जिला में, है ना, कवर्धा क्षेत्र में, और या फिर उधर कांकेर क्षेत्र में। तो वहाँ पर किसका शासन था? सोमवंश का, फड़ीनाग वंश का, कलचुरी वंश का, पांडु वंश का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सोमवंश को। जो कांकेर की तरफ है ना मैकल क्षेत्र, उसमें सोमवंश शासन करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। सोमवंशी राजाओं ने रायपुर क्षेत्र पर अधिकार किया और निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था? तो कौन सा स्थान है जहां पर उसने अपना राजधानी बनाया था? रतनपुर, सिरपुर, खल्लारी, जशपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरपुर है, जिसको राजधानी बनाकर वहां पर शासन किया था। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे,
है ना। तो निम्नलिखित कथन को देखना है और इसको आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सा कथन सही या फिर गलत है। उसके हिसाब से आप लोगों को कूट के आधार पर उत्तर देना है। तो पहले स्टेटमेंट देखिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों? तो हाँ, बिल्कुल सही है। जब समुद्रगुप्त है ना दक्षिण अभियान में चले थे, है ना, विजय अभियान में, तो वहाँ पर कौशल में महेंद्र सेन को हराया था और महाकांतार में किसको हराया था? व्यागराज को हराया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, सरभपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों, क्योंकि जो प्रसन्न मात्र राजा है वो प्रसन्नपुर को अपने ही नाम से वहाँ पर नगर की स्थापना किया था। और तीसरा स्टेटमेंट है, सोम पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण किया है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश है और उसके शासक है, उसको आप लोगों को सुमेलित करना है ना। और कौन सा गलत है उसको आप लोगों को, जो सुमेलित है उसमें देखने की कौन सा आंसर गलत होगा। तो सरभपुरी भवदत्त वर्मा, पांडुवंश महाशिवगुप्त बालार्जुन, सोमवंश है जगदेव भूषण और नलवंश है प्रसन्न मात्र। तो इसमें कौन सा है जो सही नहीं है ना। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा दोस्तों। पांडु वंश है, पांडु है वो महाशिवगुप्त बालार्जुन से यहाँ पर संबंधित नहीं है। बाकी सभी सही है। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, नापतोल में 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्ता ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? वो कौन था? कौन से वंश से? नरवंश से, सरभपुरी वंश से, पांडुवंश से या फिर सोमवंश से? तो ऑप्शन सी इसको सही आंसर हो जाएगा, पांडुवंश। फूड सिक्योरिटी 2015 में इसको पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन, महाशिवगुप्त के समकालीन कौन था? महाशिवगुप्त के, है ना, उसके समकालीन को थे। तो हर्ष का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और गौतमी पुत्र सातकर्णी का। तो जिस समय महाशिवगुप्त, है ना, जिस समकालीन का मतलब क्या होता है? तो उसके समय में और उससे बड़े राजा, है ना, जो उसके समय वहाँ पर अलग शासन करते थे, तो ये होता है समकालीन। तो कौन था? हर्ष का था, समुद्रगुप्त का था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी का। तो कौन थे? तो हर्ष के समय महाशिवगुप्त यहाँ पर शासन करता था, इसके समकालीन था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महारानी वासटा द्वारा स्थापित सिरपुर की विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की है। तो कौन है? कवि ईशान ने, कवि नारायण ने, कवि तेज बाधा ने और कवि रेवाराम ने। तो कौन है जो इसकी रचना किया है और जो अपने पुस्तक में? तो कवि ईशान ने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है ना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो ये अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी प्रकार से आप लोगों को डेली जो 50 क्वेश्चन है का सेट है वो आप लोगों तक पहुंचता रहे, है ना। तो सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जितने भी दोस्त जो व्यापम और पीएससी की तैयारी करें वो इस प्रकार के क्वेश्चन को देख ले, आप लोगों को कहीं भी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको ही मैं ला रहा हूँ इस सीरीज़ में। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 26वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर में 2017 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया है? तो कौन से राजा जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया है? क्या सरभपुरी थे, पांडुवंश थे, नरवंश थे, मौखरी थे? तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन डी इसको सही हो जाएगा, मौखरी राजवंश है वो छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया। बाकी सरभपुरी, पांडु और नरवंश ये तीनों ने शासन किया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 27वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? तो चेदी राजवंश, पांडु राजवंश, कचूरी राजवंश, मौर्य राजवंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, पांडु राजवंश ने यहाँ पर चित्रांगदपुर को यहाँ पर अपना राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? यहाँ पे लखनेश्वर मंदिर, खरौद में जो स्थित है लखनेश्वर मंदिर, वहाँ पर कौन से शासक थे, मतलब कौन से राजा थे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। जाजल्य देव के बारे में,
ईशान देव के बारे में, तखत सिंह के बारे में और महाशिव गुप्त के बारे में। तो सही हो जाए कौन से है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईशान देव के बारे में वहाँ पर खरौत से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताना है आप लोगों को। कौन है? रतनपुर, सिरपुर, मल्हार, उपरोक्त सभी। तो प्राचीन कला केंद्र कौन है? तो ये सभी सही है। तो उपरोक्त सभी ये चीज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, 30वां नंबर का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का काशी किसको कहा जाता है? खरौत को, राजिम को, भोरमदेव को, मल्हार को। तो छत्तीसगढ़ के है ना, काशी किसको कहा जाता है? खरौत को। इसको छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसे कहा जाता है? तो राजिम को कहा जाता है ना। और भोरमदेव को खजुराहो के नाम से जाना जाता है। और मल्हार में बिलासपुर जिले में मल्हार है, यहाँ पर है ना माँ खल्लारी देवी की यहाँ पर मंदिर है ना। तो ये चीज़ है, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से स्थान को क्या क्या नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 31वां नंबर क्वेश्चन, पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? है ना, पाली के प्रशस्त मंदिर है उसका निर्माण कौन से राजा के द्वारा करवाया गया था? महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा, सूर्यवर्मन के द्वारा, प्रवरराज के द्वारा, और या फिर पृथ्वीपति द्वितीय के द्वारा, या फिर बाण विक्रमादित्य के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ई, बाण विक्रमादित्य के द्वारा प्रशस्त मंदिर का निर्माण कराया गया था। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ के राजा विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? राजर्षि तुल्यकुल से, सोमवंश से, बाण वंश से, नल वंश से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाण वंश से संबंधित है कौन? राजा विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाण वंश के शिलालेखों में विक्रमादित्य का उल्लेख किस नाम से मिलता है ना? बाण वंश के शासक कौन थे? विक्रमादित्य, है ना। उसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? जयमऊ, जयराम, जयपाल या फिर जगपाल से। तो कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन एस का सही आंसर हो जाएगा। जयमऊ और जयमेरू, जहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं विक्रमादित्य के, है ना, शिलालेख से। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है, 34वां नंबर का क्वेश्चन है। प्राचीन छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कौन से शासक ने यहाँ पर धारण किए थे? सोमवंश के शासक, नागवंश के शासक, फड़ी नागवंश के शासक, या फिर नलवंश के शासक। तो कौन से थे? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमवंश के जो शासक थे वो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किए हुए थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 35वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो कौन थे जिसने यहाँ पर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? कौन से राजा थे? शिवगुप्त, महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त और भीमगुप्त। तो कौन थे? तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। महाभवगुप्त राजा थे, उसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। 2019 CGPSC के द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान भी रखना होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वंश के शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे? तो कौन से वंश जो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे? अभी जस्ट इसको बताया था। तो सोमवंश के जो शासक थे वो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? नल वंश, सरपुरी वंश, सोमवंश, पांडु वंश। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सोमवंश। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कलिंग के सोमवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो सोमवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों कलिंग के? शिवगुप्त, महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त और भीमगुप्त। तो कौन थे? ऑप्शन है ना, कौन हो जाए? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवगुप्त थे यहाँ पर, है ना। सोमवंश के संस्थापक कौन थे? शिवगुप्त थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 39वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन था, है ना, जिसके निम्नलिखित शासक थे। अब कांकेर क्षेत्र में कौन से सोमवंश शासन करते? सोमवंश के, है ना, वो कांकेर जिले में शासन करते। तो वहाँ पर कौन कौन से शासक थे, इसको आप लोग को मेल करके बताना है। यशोराज, कर्णराज, लक्ष्मणराज और सोमराज, ये चारों ऑप्शन है। इसमें से किस किस ने वहाँ पर शासन किया, ये चीज़ देखना है। तो कौन हो जाएगा? तो कर्णराज वहाँ पे शासन किए थे, उसके बाद सोमराज शासन किए थे। यशोराज और लक्ष्मणराज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरा और चौथा, कर्णराज और सोमराज।
अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांकेर क्षेत्र में शासित सोमवंश का संस्थापक कौन था? कर्णराज, लक्ष्मणराज, सोमराज और सिंहराज। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोमवंश के संस्थापक कौन थे? सिंहराज थे, कांकेर क्षेत्र में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था? राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? भीमसेन द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस राज्य में है ना, इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? राजर्षि तुल्यकुल, सरहपुरी वंश, पांडु वंश, नल वंश। तो कौन था दोस्तों? यहाँ पर राजर्षि तुल्य वंश थे, जो छत्तीसगढ़ में यहाँ के मूल राजा के रूप में यहाँ पर प्रथम राजा थे, है ना। कौन? राजर्षि तुल्य कुल के जो शासक थे वो। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 43वां नंबर का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी? कौन सा शहर जो राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी बनाया गया था? सरभपुर, शिरपुर, आरंग, अमरकंटक। तो राजर्षि तुल्य वंश का जो राजधानी था वो क्या था? आरंग था, है ना। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण के सिक्के प्रचलित किए थे? तो कौन से शासक थे जिसने स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे सरभपुरी राजवंश में, है ना। तो सरभराज, नरेंद्र, सुदेवराज, प्रसन्न मात्र। तो प्रसन्न मात्र के शासनकाल में स्वर्ण मुद्रा चलाए गए थे, है ना। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 45वां नंबर का क्वेश्चन है। सरभपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? जो अमरार्य कुल के थे, है ना, वो शासक थे, वो कौन से धर्म का पालन करते थे? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैष्णव धर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? कौन से शासक थे जहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दिया गया, उत्कीर्णित किया गया, है ना, उजागर करना। अगला देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? है ना, शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल। तो कहाँ के शासक है? कौशल के शासक। तो वहाँ पर कौन शासन करते थे? महेंद्र थे, है ना, उसने शासन किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं CGPSC AMO 2017 और प्री में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक काल से चितवा डोंगरी की गुफा किस जिले में स्थित है? कांकेर में, गरियाबंद में, राजनांदगांव में, कवर्धा में। और इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर चितवा डोंगरी की गुफाएं है? तो राजनांदगांव जिले में है ना, चितवा डोंगरी की गुफाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? कबरा पहाड़ है, बसनाझर है, सिंघनपुर है, टेरम है। तो कौन से स्थान में है जो इसका शैलचित्र? कौन? चंवर ढाल पहाड़, है ना, वो वहाँ पर जो शैलचित्र है उसका स्थान कहाँ पर है? तो कौन से स्थान पर थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंघनपुर की गुफाओं से ये इसको प्राप्त किया गया था। यहाँ पर जो शैलचित्र के लिए फेमस है सिंघनपुर की गुफाएं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है किसके लिए? सिंघनपुर है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? क्या शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, या फिर काष्ठ शिल्प के लिए, या फिर मूर्तिकला, या फिर कथक नृत्य के लिए? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, शैलचित्र के लिए वहाँ पर प्रसिद्ध है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन हमने आज कराया। तो आप लोगों को कितने क्वेश्चन यहाँ पर मालूम था उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाए, जानते थे। और जो नहीं पता था वो आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप लोगों को डेली 50 क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जितने भी छत्तीसगढ़ से एग्ज़ाम लिए जाते हैं, BED, PAT, PMT, CGWAPM के द्वारा, पटवारी, आमीन पटवारी, सहायक शिक्षक, ये सब चीज़ में यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन किया जाता है, इसमें पूरा हेल्पफुल है। तो आई होप ये चीज़ पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।